गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो है देख रहे हैं ये बहुपद के गुणनखंड का ही प्रश्न है जो कि थोड़ा सा चेंज है। और ये जो प्रश्न देख रहे हैं वह फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट है। ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला पे जो है ये प्रश्न सेट है, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर के फॉर्मूला पे, है ना। और उसी फॉर्मूला का ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर फार्मूला का यूज करके इस बहुपद का जो है गुणनखंड हम अभी आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझिए। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि क्या है फार्मूला। ये जो प्रश्न है वो जिस फार्मूला पे सेट है ना, वो फार्मूला को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फार्मूला है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने 3 या 3 गुने 2 एक ही होता है, दोनों का मान 6 ही आएगा। इसलिए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला का जो है यूज करके ये जो बोर्ड पे देख रहे हैं इसको सॉल्व करना है, गुणनखंड बनाना है। तो पहला प्रश्न है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4a स्क्वायर को आप 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9b स्क्वायर को 3b स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए रफ देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 गुने 3 बराबर 9 हो जाएगा। और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, तो यानी 3b स्क्वायर का मतलब 9b स्क्वायर हो गया। देखिए 2a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया, 4 आ गया। और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब ये जो है 2a, इतना को a मान के चलिए और इतना को b मान के चलिए, ठीक है। या x y भी मान सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो a का जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पर 2a हो जाएगा और b के जगह पर 3b हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये किस फॉर्मूला से लिया गया है ना। तो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का हम यूज किए हैं। और जहाँ a बराबर है 2a, a बराबर क्या है, a बराबर क्या है 2a है और b बराबर 3b है। या इसको x a के जगह इसको x भी मान सकते हैं और b को y भी मान के बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब जो है ये दूसरा प्रश्न है 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो ये 100 जो है इसको 10 का स्क्वायर लिख लीजिए, 9x स्क्वायर है इसको 3x का स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब इस 10 को a मान लीजिए और 3x को b मान लीजिए, ठीक है। यानी कि अब आपको अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं a इजकल टू 10, है ना, और b इजकल टू 3x, ये आपने माना, ठीक है, मान लिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। तो a की जगह पर कितना है 10 है, 10 दे दीजिए प्लस
b की जगह कितना है 3x, और फिर a की जगह कितना है 10 माइनस b की जगह कितना है 3x। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये दूसरा का हो गया है ना। तीसरा है, तीसरा जो है, तीसरा हम यहाँ पे बना दे रहे हैं इसको मिटा करके। ठीक है, तीसरा प्रश्न, इसको ये रफ को मिटा करके, है ना, देखिए तीसरा प्रश्न हम यहीं पे बना दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन हो गया। ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, और 4x स्क्वायर है तो इसको 2x का स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने तो लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, जहाँ a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है 2x। ठीक है, और इसको घेर दीजिए। साइड में आप इतना जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, और इसको अच्छे से समझ के जो है इसको बनाइएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और जो है बनाने में भी आपको सफलता मिलेगी। और हमें विश्वास है कि जो है जितने सरल तरीका से और जितने जो है बहुत ही मतलब क्या उसको बोलते हैं, बहुत ही मतलब स्लो मोशन में बताए हैं, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको भी समझ में आए। ठीक है ना, तो हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको मतलब समझने में आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो, पसंद अगर आता हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ये बच्चों के जो है बच्चों के गणित से संबंधित, खास करके क्लास 9th से संबंधित प्रश्न है, 9th का गणित का प्रश्न है, मैथ्स का, है ना। तो ये काफ़ी जो है बच्चे के हेल्पफुल इसमें मिलेगा बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग समझिए, है ना, और इसको लाइक शेयर करिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे यदि देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे यदि देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जो मेरा आईडी है वो है सुमन कुमार 567, और यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसका नाम है सुमन कुमार मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, उस पर सर्च करिए और जो है इस प्रश्न को आप देखिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।